लीडरशिप स्टाइल, क्या आप खिलाड़ियों से वन ऑन वन बात करते हैं या मीटिंग में, या फिर जैसे जो नेट सेशन में दिखते हैं जैसे बात कर ली वैसे, वो आपका क्या तरीका है? मेरा तरीका है एक्चुअली उनके साथ मैच के छोड़ के जो बाकी दिन होते हैं, जैसे प्रैक्टिस का दिन हो गया, फिर जब हम होटल में होते हैं वो टाइम हो गया, वो सब टाइम पे मैं ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये असली कैरेक्टर्स क्या है इनके, कि मतलब मैं जब अगर किसी को प्रेशर में कुछ बोलूँगा करने के लिए तो कौन डिलीवर कर सकता है, ये मुझे तब पता चल जाता है प्रैक्टिस के टाइम। और इवन जब हम इसमें रहते हैं, जब होटल वगैरह में रहते हैं, खाना खाते हैं साथ में, तो हम वैसे ही मैं टाइम स्पेंड करने देखता हूँ सबके साथ। अभिषेक शर्मा ने आपको सरप्राइज किया या फिर यू आर लाइक कि भाई इतने बड़े टूर्नामेंट में इतने बिग मैचेस होंगे और जिस तरह से उसने डोमिनेट किया? सरप्राइज तो नहीं किया उसने मुझे, क्योंकि वो सरप्राइज उसने उन लोगों को किया जो अभिषेक शर्मा को जानते नहीं है इनसाइड आउट। मैं अभिषेक शर्मा को इनसाइड आउट जानता हूँ बहुत पहले से, ऐसा नहीं कि जब वो आईपीएल खेल रहा था, बट मैंने उसको पहले भी, वो मेरे ख्याल से कंपनी के लिए, कोई इंडियन ऑयल कंपनी के लिए खेलता है, फिर जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता था, तो तब से मैं उसको फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, तो मुझे पता था कि व्हाट दिस गाय इज केपेबल ऑफ। वहाँ आने के बाद तो बस मुझे सिर्फ उसको यही याद दिलाना था कि भाई जो चीज़ तुमको यहाँ तक लेके आई है वो आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी। अभिषेक शर्मा वही अभिषेक शर्मा होना चाहिए जो अभिषेक शर्मा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, जो अभिषेक शर्मा आईपीएल के लिए खेलता है, और जो अभिषेक शर्मा को लोग देखते हुए आ रहे हैं अभी तक। बस हर बार वही याद दिलाया है, वही चीज़ बताई है उसको, और तो इसके लिए वो इतना और खुल के खेला है। संजू सैमसन को आप लोगों ने, संजू सैमसन और जितेश को लेकर डिबेट चल रही थी, बड़ा वो डिफिकल्ट कॉल था। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला एक दिन पहले कि घबराओ नहीं, ध्यान हम लोग रखेंगे, एंड देन व्हेन द होल वर्ल्ड वाज थिंकिंग कि जितेश विल प्ले इन द मिडिल ऑर्डर, देन यू गाइस टुक दैट डिसीजन कि नहीं हम संजू के साथ ही जाएंगे, इवन इफ उसका फेमिलियर पोजीशन नहीं है, और उसमें वो आप लोग को बैक किया जो फाइनल में जो उसने कैमियो खेला। नहीं, देखिए कैसा है कि सबको ऐसा लग रहा था कि अब शुभमन आ गया है टीम में और जितेश आ गया है टीम में, तो वो परफेक्ट लोगों ने वो गेम खेला अपने जेंगा, वो सब ब्रिक बिठाते गए, उधर से निकालते गए, तो उनको ऐसा लगा अब संजू ओपन नहीं करेगा तो संजू की जगह कहाँ बन रही है। बट अब जिस दिन हम वहाँ पहुंचे, पहले से मेरे दिमाग में कभी आया नहीं कि भाई संजू नहीं खेलेगा। हम वहाँ पहुंचे फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, उस दिन मैं नेट के पीछे खड़ा था, गौती भाई और मैं खड़े थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने बोला कि ही इज डन सो वेल फॉर इंडिया इन द लास्ट 10-15 T20s ही इज प्लेड। हम खाली उसको ये बोल सकते हैं कि बैटिंग नंबर में दिक्कत हो सकती है, बट इम्पैक्ट वही होना चाहिए जो अभी तक करते हुए आ रहा है। तो वी एक्सप्लेन्ड इट टू हिम कि पहले तू 30-35 बॉल खेलता था, 70 रन बनाता था, अब शायद क्या पता 20 बॉल मिले या 25 बॉल मिले या कभी 10 बॉल मिले या कभी बैटिंग भी नहीं आए। तो जब भी बैटिंग आएगी ट्राई करना वो गेम को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है टीम के लिए। तो अब हमारा टीम में कल्चर वैसा ही है, ओपनर्स को छोड़ के जो भी बैटिंग करेगा, टीम को जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो गेम को इम्पैक्ट करेगा, बस सिंपल। जब मैं खेलता था तब मैं उनको गौती भाई बुलाता था, तो अभी आज भी मैं उनको गौती भाई बुलाता हूँ। उनका और मेरा एक्चुअली बड़े भाई और छोटे भाई जैसा रिलेशन है, और हमारी थिंकिंग ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको प्लेइंग 11 बनानी है बैठ के, तो वो बोलेंगे 11 और मैंने जो बोलूंगा 11, अगर आपने उनको 11 लिखने दी और मुझे बोला कि आप अलग लिखो 11, आप अलग लिखो 11, फिर मैं एक साथ पढ़ूंगा, एक भी नाम अलग नहीं होगा। क्या बात है। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ, ऐसी ट्यूनिंग है। और ग्राउंड पे भी कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर से मैच थोड़ा अलग दिखता है, तो वो अगर मैं कभी ग्राउंड में कंफ्यूज हो, अभी इसमें ये एशिया कप में कितने टाइम में बीच में कंफ्यूज था कि बॉलिंग चेंजेस कैसे करूँ, किसको लाऊं वहां से कि इसके ओवर बच जाए, तो मैं अगर खड़ा हूँ, मैंने ऐसे घूम के ऐसे मैंने पीछे देखा, तो उनको पता रहता था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ क्या नहीं, तो वो तुरंत एक एक्शन कर देते थे बॉलर का कि भाई इसको डला सकता है अभी, तो मैं समझ जाता था कि अब इसको डला रहे हैं, वहां से उसको डला है विकेट। तो इतनी चीजें हुई इंस्टेंसेस यहाँ पे, जब बाहर से देख के वो इतने अच्छे रीडर है गेम के, तो वो एक बॉन्डिंग है, वो एक ट्यूनिंग है। उस प्रेशर को भी, क्योंकि ऐसा नॉर्मली इस तरह का प्रेशर नहीं आता कि पाकिस्तान के साथ ये मैच तो जीतना ही है जी, इट्स नॉट जस्ट ए क्रिकेट मैच, उस लिहाज से तिलक की इनिंग्स को कैसे आप पहले की बातचीत या बाद की बातचीत तिलक के साथ? नहीं, देखिए जब हम साउथ अफ्रीका में थे, जब उसने 200 बनाया T20 में, तब पता चल गया कि तिलक वर्मा हैज अराइव्ड, वो देख के पता चल गया। बट जो असली तिलक वर्मा है वो उसने फाइनल में दिखा दिया कि वो असली तिलक वर्मा क्या है। जब हम लोग सब लोग, मैं, बुमराह, तिलक, रोहित भाई, हार्दिक, हम लोग इंडिया से पहले हम जो आईपीएल फ्रेंचाइज को खेलते हैं, मुंबई इंडियंस, वो एक गुरुकुल है, इंस्टीट्यूशन जैसा है, डिसिप्लिन,
फिर वो बोलते हैं ना परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये सब, ये हाँ, ये सब, वो जो एक गुरुकुल है, मुंबई इंडियंस एक गुरुकुल है जहाँ पे वो प्लेयर बनाते हैं। अगर आपने सुना होगा कभी, अमिताभ बच्चन कौन है? अब आप सोच लो कि उस गुरुकुल का अमिताभ बच्चन कौन है, जो उस फैमिली में सब लोग स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छा करते हैं, एग्जाम लिखते हैं, एग्जाम में मैचेस है, मतलब मैचेस हो गया, उसमें जो ऐसे प्रेशर सिचुएशंस में हम बैटिंग करते हैं, वो सब जो प्रेशर होता है वो हम ट्राई करते हैं रेप्लिकेट करने, हम इंडिया को जब खेलते तब। तो जब वो इंडिया को खेला तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था तिलक कि भाई मैं वो प्रेशर सिचुएशन में पहले खेल चुका हूँ, ऐसे नॉक्स में पहले खेल चुका हूँ, ऐसे सिचुएशन में मैं पहले रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि अब यहाँ पे क्या